गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे असंक्रामक रोग में एलर्जी के बारे में, है ना। तो एलर्जी का कारक क्या है? कारक इसका क्या है कि हम में से कुछ लोग पर्यावरण में मौजूद कुछ कणों जैसे परागकण चिंचड़ी हो गया, फिर कीट आदि के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं, के प्रति काफ़ी संवेदनशील रहते हैं। इनमें से इनके संपर्क में आने से ही हमारे शरीर में जो है प्रतिक्रिया फलस्वरूप जो है खुजली आदि प्रारंभ हो जाती है। क्या होती है? खुजली जो है वो प्रारंभ हो जाएगी, और खुजली को ही हम क्या कहते हैं? एलर्जी। क्या हो जाएगी? एलर्जी। अब इसके लक्षण क्या हैं? अब परागकण, चिंचड़ी, कीट आदि के प्रति जो है जब संपर्क में हम आते हैं तो हमको खुजली स्टार्ट होती है, जिसको हम एलर्जी कहते हैं। लक्षण में क्या है कि शरीर पर लाल दाने या चकत्ते पड़ जाना, लाल दाने या चकत्ते का पड़ जाना। दूसरा है कि शरीर में क्या हो जाएगी? खुजली। शरीर में खुजली स्टार्ट हो जाएगी, खुजली होने लगेगी। थर्ड है कि छींक आती है, छींक का आना। चौथा आपका है कि नाक से पानी बहता है, नाक से पानी का बहना। यानी कैसे हम पहचान सकते हैं कि एलर्जी हो गई है? इस शरीर पे लाल लाल टाइप की दाने या क्या हो जाएंगे? चकत्ते टाइप का पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और शरीर में क्या हो जाएगी? खुजली होने लगेगी, बार बार छींक का आना, नाक से पानी का बहना। ये इसके क्या है? लक्षण है। अब इसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो रोकथाम के उपाय, तो हम नए स्थान पर जाते समय, अगर मान लीजिए कहीं हम घूमने जाते हैं या नए प्लेस पे जाते हैं, तो वहाँ की भौगोलिक दशा के अनुरूप तैयारी करनी चाहिए। यानी कि यदि वहाँ धूल, परागकण आदि अधिक होने की संभावना हो तो मुंह पर क्या करना चाहिए? मास्क का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मास्क का प्रयोग करना चाहिए। या मास्क नहीं है तो मुंह पे क्या करना चाहिए? रुमाल लगाना चाहिए, या गमछे से आप मुंह को ढक सकते हैं। और पूरा ध्यान रहे कि शरीर को हम पूरा जो है ढक कर जो है बाहर निकलना चाहिए। और अगर एलर्जी हो जाती है तो उसके प्रति जो है हिस्टामिन, एड्रेनलिन, एस्टेराइडो आदि औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, आदि
औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। यानी हम इसको रोक कैसे सकते हैं? मास्क का हम प्रयोग कर सकते हैं, गमछे का प्रयोग कर सकते हैं, रुमाल का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि शरीर पूरी तरीके से ढक जाए। और इसके लिए हम जो है हिस्टामिन, एड्रेनलिन, स्टेरॉइडों आदि का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा असंक्रामक रोग का ही है। असंक्रामक का ये आपका जो है मधुमेह, ये बहुत ज़्यादा इसकी बीमारी चल रही है इस समय। तो मधुमेह के बारे में थोड़ा सा पढ़ें। मधुमेह, पहले हमने आपको मधुमेह के बारे में नहीं पढ़ाया है, तो आपका जो है मधुमेह के बारे में पढ़िए। तो मधुमेह को हम कहते हैं डायबिटीज। डायबिटीज यह मनुष्य में होने वाला प्राचीन रोग है, यानी बहुत पुराना रोग है, जो शरीर में अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीप के अल्प सक्रियता के कारण या परिणाम फलस्वरूप इंसुलिन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और प्रभावित व्यक्ति के रुधिर में यानी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होती है? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो है इंक्रीज होने लगती है, और उसका उत्सर्जन जो है मूत्र के साथ होने लगता है। अर्थात शरीर क्या हो जाएगा, यानी जो ग्लूकोज, जो शक्ति बॉडी को मिलना चाहिए, वो जो है यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकलने लगता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि मधुमेह नाम की बीमारी जो है वो बहुत प्राचीनतम है, और अग्नाशय की लैंगरहैंस ऑफ आइसोलेट्स के अल्प सक्रियता के कारण इंसुलिन की क्या होती है? कमी होने लगती है। जब उसकी कमी होने लगेगी तो जो ब्लड में ग्लूकोज है, यानी ब्लड में जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो बदलाव होता है, उसमें कमी आने लगेगी। यानी ग्लूकोज की मात्रा जो है, उसका शुगर लेवल क्या होगा? बढ़ने लगेगा। और उत्सर्जन में क्या होगा कि ये ग्लूकोज यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर जो है वो निकलने लगता है। अब लक्षण क्या है? कैसे हम पहचानेंगे कि उस व्यक्ति को मधुमेह हो गया है? तो रोगी में कमजोरी आ जाती है। क्या हो जाती है? रोगी का कमजोर होना। दूसरा है कि भार में कमी होना। यानी वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? वीक होने लगेगा। उसके जो वेट में क्या होगा? कमी होने लगेगी।
फिर क्या होता है कि थकावट थकावट रहने लगती है, अर्थात वो व्यक्ति क्या होता है, थोड़ी देर में क्या करता है, थकान महसूस करता है। और चौथा है कि मूत्र शीघ्रता से आने लगता है। शीघ्रता से आने लगता है, यानी टॉयलेट वो बार बार जाने लगेगा। अब इसके बचाव के उपाय क्या हैं या रोकथाम? बचाव के उपाय हैं कि इस रोग से बचने के लिए संतुलित और पोषक आहार लेना चाहिए। संतुलित पोषक और आहार को लेना चाहिए। ठीक, संतुलित पोषक का मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, इस सब का संतुलन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसका होना नहीं चाहिए। और भोजन में शर्करा युक्त पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कोई कहे ना कि भोजन में शर्करा युक्त पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए या कम से बहुत कम नहीं करना चाहिए। और नियमित व्यायाम करना चाहिए। उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? नियमित, डॉक्टर की सलाह पे नियमित व्यायाम करना चाहिए। तो बचाव में क्या कर सकते हैं कि संतुलित आहार और पोषक लेना चाहिए। भोजन में चीनी युक्त पदार्थ, गुड़ का इस्तेमाल जो है बहुत कम या नहीं के बराबर करना चाहिए। नियमित जो है डॉक्टर के सलाह के हिसाब से उसको क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। हर महीने अपने ब्लड शुगर या 15 दिन में, हफ्ते में क्या करना चाहिए? उसको चेक कराते रहना चाहिए कि हमारा शुगर लेवल मेंटेन है कि नहीं है। अब लास्ट बचता है उपचार। क्या बचता है आपका? उपचार। अब उपचार में क्या है कि डॉक्टर के परामर्श से औषधि समय पर लेनी चाहिए। औषधि को समय पर लेना चाहिए। ठीक। फिर जो है भोजन उचित मात्रा में और समय पर करना चाहिए। भोजन जो है उचित मात्रा और समय पर लेना चाहिए। फिर जो है इंसुलिन लेने से रोग को शीघ्र नियंत्रित किया जा सकता है। यानी इंसुलिन का इंजेक्शन लेने पर रोगी को तुरंत आराम मिलता है। तो आज हम आपको औषधि को समय पर लेना चाहिए, भोजन उचित मात्रा में और समय पर लेना चाहिए, इंसुलिन का इंजेक्शन लेने पर रोगी को तुरंत आराम जो है मिलता है। तो आपको हम एलर्जी के बारे में और इसके बारे में, मधुमेह के बारे में आपको आज हम पढ़ाए हैं। ठीक, थैंक यू।